नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 29 मार्च को बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन ही राशि परिवर्तन भी करेंगे शनिदेव। शनिवारी अमावस्या है ये, और ये अमावस्या दुर्लभ संयोग की अमावस्या है। कहते हैं पितृ जिनके शांत और खुश रहते हैं उनके घर में हमेशा संपन्नता रहती है। जिनके पितृ शांत होते हैं उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। वहाँ किसी भी काम की कोई अड़चन नहीं आती, चाहे वो शादी विवाह को लेकर के हो, चाहे उस घर में संतान की उत्पत्ति क्यों ना हो। तो सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं अगर आपके पितृ शांत अवस्था में होते हैं। और इस दिन खास करके अगर आप कुछ उपाय विधियां करते हैं तो आपके पितरों के निमित्त अगर आप कुछ दान प्रक्रिया करते हैं तो आपके पितृ शांत भी होते हैं और ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। अब ये जो संयोग बन रहा है ये एक तो अमावस्या का योग है और प्लस दूसरा ग्रहण काल भी होगा इसी दिन, और तीसरा शनि का गोचर भी होगा। शनि राशि परिवर्तन करेंगे, 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन होगा इनका। यानी अभी तक तो वो कुंभ राशि में चल रहे थे, अब ये मीन राशि में आ जाएंगे। है तो मित्र राशि, लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्रहण होता है और उसी समय ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। क्योंकि एक तो सूर्य के साथ शनि का मिलन, और दूसरा इस समय जो सूर्य के साथ शनि का मिलन होगा वो ग्रहण के समय में होगा। यानी ग्रहण उस दिन होगा, दिन में ग्रहण खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रहण का सूतक प्रभाव तो बहुत समय तक रहता है। तो ये भी एक दुर्लभ संयोग ही बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर मीन राशि में शनि का गोचर होगा, यानी 12वीं राशि है कालपुरुष कुंडली की, और वहीं पर राहु भी है, वहीं पर सूर्य भी हैं, वहाँ पर शुक्र भी होंगे, बुध, यानी कुल मिलाकर के अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं तो 6 ग्रह हैं वहाँ पे। तो 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन उस भाव में होगा जिस भाव में सूर्य को ग्रहण भी लगने वाला है। जिस राशि में, राशि अगर आपकी 5वें भाव में 12वीं राशि बैठी है तो वहाँ होगा, यानी जब पंचम भाव को ये पीड़ित करेगा। अगर किसी की राशि में चतुर्थ भाव में है मीन राशि तो वहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली की करते हैं बात तो वो 12वें भाव हो जाता है। तो मीन राशि जहाँ भी बैठी हुई है, जिस भाव में भी है, वहीं पर ये ग्रहण का योग बनेगा और उस भाव को कहीं ना कहीं वो कुछ समय के लिए पीड़ित जरूर करेगा। आपदीय घटनाओं की तो हमने बात की है कि बड़ी बड़ी आपदीय घटनाएं आएंगी। जल प्रलय हो सकती है, बड़ी सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक बहुत सारे हो सकते हैं, आकाशीय घटना हो सकती है जिसे हम एरोप्लेन की घटनाएं कहते हैं, कुछ से बड़े नेता की क्षतिग्रस्त होना, यानी इस तरीके की चीज़ें, बड़े उच्च पद बैठे हुए लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा होना, यानी कुछ ना कुछ ऐसे जैसे उपद्रव होना, चोरियां ज़्यादा होना, और ऐसी घटनाओं के संकेत देते हैं जब जब ग्रहण 15 दिन के अंदर 2 इकट्ठे पड़ते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही संयोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि जिससे हमारे पितृ भी शांत रहें, जिससे हमारे शनि का प्रभाव भी हमारे ऊपर ना पड़े, यानी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, शनि हमें दृष्टि ना दे, शनि हमें रिलैक्स करे, ना कि हमें परेशान करे। शनि न्याय के देवता है, वैसे परेशान नहीं करते हैं अनटिल अनलेस आपने कुछ पंगा नहीं किया हो, कहीं आपने किसी को बहुत ज़्यादा ना सताया हो, तब तक शनि जल्दी नहीं परेशान करते हैं। बहुत धैर्य के प्लेनेट हैं, मंद मंद गति से चलने वाले प्लेनेट हैं। काल पुरुष कुंडली के दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट भाव के स्वामी भी हैं ये। बहुत बहुत अच्छी जगह का इन्होंने एक सॉलिड पकड़ कह रहे हैं अपने पास रखी हुई है। दशम भाव कर्म भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, और एकादश आपका धन भाव।
तो यानी 2 ऐसे भावों के ये स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर आप किस तरीके की उपाय जो हैं आप ऐसे टाइम पर कीजिएगा, क्योंकि शनिवार ये अमावस्या है, शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाए और पितर भी आपके शांत हो। सबसे पहले तो आप दान कीजिएगा, जो आपकी इच्छा है वो दान कीजिए। अन्न, धन, वस्त्र जो दान कर सकें, मिष्ठान आप दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, बेजुबानों के लिए आप खाने पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, मेडिसिन का दान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। और बहुत देर के बाद तो खैर नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर, बट हाँ जैसे सनसेट होता है उसके बाद आप जा करके पीपल के नीचे दिया ज़रूर प्रज्वलित कीजिए, सरसों के तेल का दिया कीजिए प्रज्वलित, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। जो भी दान करना चाहते हैं दान भी करिए और इस तरीके की विधि विधान भी करिए ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। अब पितरों के निमित्त आपको क्या चीज़ें और दान करनी चाहिए? काला छाता, काले तेल, उड़द की दाल, काले कपड़े, धन और बाकी अन्न भी आप जो चाहें वो पितरों का ध्यान करते हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान इस दिन ज़रूर दीजिए। अपने घर में बनी हुई खुद बनवाई हुई रोटी, घर के अंदर की एक रोटी सब्जी जो है बिना लहसुन और प्याज की होनी चाहिए, यानी सात्विक होनी चाहिए। ये आप किसी को भी आप खिला सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन करा सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी मैं कि इस दिन शनिवारी अमावस्या जो 29 की है, इस दिन आप 12 बजे से पहले ये पके हुए अन्न का दान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कच्चे अन्न का दान करना उत्तम रहेगा। शनिवार का दिन है, शनिवार की रात्रि होगी, शनि अमावस्या है, तो ऐसे टाइम पे आप जा कर के शनि मंदिर में एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, 4 मुख का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा कि चारों दिशाओं से कोई भी अगर आपकी ब्लॉकेज है, परेशानी है तो वो आपकी दूर हो। कहते हैं कि इस दिन अगर आप एक मुट्ठी काले तिल अपने सिर के ऊपर से वार करके खुले मैदान में फेंक आते हैं तो आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। और तो और 1.25 किलो दाल अगर आप किसी महिला को दान में देते हैं तो आपके काम की जितनी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। काले वस्त्र अगर आप किसी को दान देते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि आप निरोगी काया पाते हैं, यानी रोग नहीं होते हैं आपके पास। तो अगर इस तरीके की आप विधियां करते हैं तो आपके जीवन में सुख भी आता है, समृद्धि भी आता है, ढेरों आशीर्वाद भी आते हैं। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।